नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुलेट प्रूफ रथ पर सवार होकर विजयदशमी पर्व की शोभा यात्रा में शामिल हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। बता दें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर मंदिर से सीएम की निकली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत अभिनंदन। देखिए शोभा यात्रा की एक झलक केवल न्यूज समाचार चैनल पर। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत के साथ। आदरणीय सौजल जैन जी सामने आना ही है। मैं मुरादाबाद से पंकज ठीक है, दे देंगे ना। हट जाइए किनारे हट जाइए किनारे हो जाइए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये भव्य जुलूस, अरे अमित सिंह साहब, रवि किशन साहब, हमारे सांसद जी इधर भी हम लोग हैं आपके लिए। अमित सिंह साहब और हमारे सदर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद रवि किशन साहब का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि हमारे नगर सांसद साहब का बहुत ही गोरखपुर में बेहतरीन रोल है। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। रवि किशन भाई बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये गोरखपुर का जैसे अजगर के बारे में कहते हैं ना कि अजगर करो न चाकरी, पंछी करो न काज। अगर हम भी यही मान करके चल लें, अरे सब तो ठीक ही है, क्या होगा कुछ करने से, तो वे समाज और देश की व्यवस्था नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। आज विजयादशमी का पर्व है, एक संकल्प लेने का पर्व है, और विजयादशमी का पर्व में संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज ये भारत के गौरव का प्रतीक, भारत के हिंदुओं के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे। याद करिए, दुनिया के अंदर किसी के पास इस प्रकार का तेजस्वी और यशस्वी संगठन नहीं है जिसने सत्ता के दम पर, बल पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बिना किसी के सहयोग से समाज को खड़ा करके विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में समाज को संबल दे करके देश के अंदर जहां भारत के मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो कार्य कभी सरकारों को करना चाहिए था, जब सरकारें विफल हुई, उस समय की सरकारें नहीं कर पाई, वह कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करके दिखाया था। देश के विभिन्न भागों में केवल संगठन खड़ा करना ही नहीं, सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, आपदा के दिनों में सेवा के कार्यों के माध्यम से
तो समाज जोड़ने का कार्यक्रम विशुद्ध समाज को जोड़ने का एक अभियान मात्र नहीं होता। राम के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके ये मान लिया कि राम की जो कथा है, ये कथा हम सबके लिए प्रेरणा है, हम सबके लिए एक आदर्श है। परिवार का परिवार सारा कार्य छोड़ करके रामायण सीरियल देखने के लिए बैठता था। और ये तो मैं 30 वर्ष पुरानी उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं, 35 वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख कर रहा हूं। आप दूर मत जाइए। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगने के बाद सबसे लोकप्रिय कोई कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम भी वही सीरियल जब दूरदर्शन पे फिर से चला था, तो वही कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी 30 वर्ष के बाद भी रामायण के बारे में आम भारतीय के मन में वही आस्था, वही विचार था। और आज आपका ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हर वर्ष आप रामलीला का आयोजन इस मंच पर देखते हैं और तब भी आते हैं, क्योंकि राम कुछ न कुछ ऐसी मौलिक देन हर एक संवाद में हमें मिली जाती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। बहन और भाइयों, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है, यही सनातन धर्म की ताकत है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था जब स्वयं श्री विष्णु का अवतार प्रभु राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उस समय भी रावण और उसके राक्षस इस पूरे भारत में जहां तहां आतंक फैला करके कई ताड़का, मारीच और सुबाहों के रूप में भारी संख्या में उपस्थित इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी श्रद्धालु भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का पावन पर्व आज विजयादशमी है। हजारों हजार वर्ष पूर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था, वह धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है।
याद करिए, जब महर्षि वाल्मीकि को भी अपने योग्य पात्र भारत की ज्ञान की शक्ति को, भारत के वैभव की शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को कोई दिग्भ्रमित कर रहा था, कोई ज्ञान की परंपरा के बाद हमारे ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था, और कोई उस समय भी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। और तब भगवान राम ने जब उस समय वन के दौरान ऋषियों ने अपनी व्यथा उन्हें बताई, यद्यपि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र ने इसकी शुरुआत मां जानकी के साथ स्वयंवर के पूर्व ही ताड़का और सुबाहु के वध के माध्यम से इसकी शुरुआत करवा दी थी। वहां के नागरिकों ने बताया कैसे राक्षस उनका जीना हराम कर रहे हैं, कैसे भारत की ज्ञान की धरोहर को, संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करहुमई भुजटाए प्रणकीन, यानी उनका ये संकल्प